Today the topic of our discussion is Ranskata method. If the initial values are x naught, y naught for the differential equation dy by dx is equals to f of xy means any function, then the first increment in y is calculated as. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रंजकटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया था जिसका नाम था आइलर्स मेथड, और इस रंजकटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर को हम कहते हैं ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो रंजकटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर को हम ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि उसका एक डेरिवेटिव होगा। अब हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी डी वाई बाई डी एक्स एंड उसके आगे कोई भी फंक्शन होगा, तो हम लोग y को कैसे फाइंड आउट करते हैं। रंजकटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर में हमारे पास पहले k कैलकुलेट करना होता है, h हमें गिवन होता है और फंक्शन भी हमें गिवन होता है, इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। उसमें हमने सिंपली x की जगह पे x को पुट करना होता है, y की जगह पे y को फंक्शन के अंदर। उसके बाद k2 का फॉर्मूला होता है एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू देन वाई बाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू k2। लेट सपोज हम लोग n को 0 रखें, n इज इक्वल्स टू 0। इस तरह हमारे पास y आ जाएगा 0 प्लस 1। इस तरह हमारे पास y 1 की वैल्यू आ जाएगी। जब n को 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम n को 1 रखें तो हमारे पास y 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमने कितनी वैल्यूज़ कहाँ तक जाना है x के लिए। तो जितनी हमारे पास x की वैल्यू होंगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने y की भी उतनी ही वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये था हमारे पास सेकंड ऑर्डर रंजकटा मेथड। उसके बाद थर्ड ऑर्डर, इसमें भी हमने सेम स्टेप्स में y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है k1 k2 k3 करके। ये इसका फार्मूला एच एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ये n इज इक्वल्स टू 0 के लिए फार्मूला। फिर k2 इज इक्वल्स टू एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच बाई टू प्लस के वन बाई टू। फिर k3 के लिए क्या होगा एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस वन। अब जो हमारे पास ऊपर k2 की वैल्यू आई हुई होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे पुट करना है। ये हमारे पास x कंसिडर होगा और ये y फंक्शन के अंदर। ये हमारे पास है रंजकटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, इसको हम RK4 भी बोलते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास k1 का फॉर्मूला होता है एच एफ इंटू एक्स एन कोमा वाई एन। ये हमारे पास फंक्शन जो भी गिवन होगा उसमें हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, h भी हमें गिवन होगा। k2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं एच एफ इंटू एक्स एन प्लस एच बाई टू कोमा वाई एन प्लस के वन बाई टू। जो ऊपर k1 की वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ होगी। देन हमारे पास k3 के लिए क्या होगा एच एफ इंटू एक्स एन प्लस एच बाई टू कोमा वाई एन प्लस के टू बाई टू। देन k4 के लिए क्या होगा एच एफ इंटू एक्स एन प्लस, यहाँ पे k4 में हमारे पास डिनोमिनेटर में h के डिनोमिनेटर में 2 यूज़ नहीं होगा k4 में हमारे पास, और वैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में k2 और k3 के लिए डिनोमिनेटर में 2 यूज़ होगा। यहाँ पे एक्स एन प्लस k3 वही जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया हुआ होगा। देन अब हमने सारे केस को ऐड अप कर लेना है, k2 और k3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करना है और k1 और k4 को एज इट इज़ ऐड कर देना है, और जो होल का आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 6 के साथ। ये सबसे पहले हम लोग लेंगे n को 0, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे x नॉट y नॉट, यहाँ पे हमारे पास n होगा वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमने x की जितनी वैल्यूज़ ली होंगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें y की भी उतनी फाइंड आउट करनी होगी। तो एक दफ़ा मतलब अगर हमने n को 0 रखा तो ये सारे फार्मूलाज इन सब की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। देन हम लोग n को 1 रखेंगे, फिर इन सारे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो फिर तब हमारे पास y2 की वैल्यू आएगी। और अगर हमें ज़्यादा करनी है तो फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। अभी मैं आपको RK4 की एक एग्जांपल कराती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ऑयलर मेथड डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आता, और रंजकटा मेथड में हमारे पास आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है। एग्जांपल देखें, बाय यूजिंग RK4 मेथड फाइंड, ये अब हमारे पास h गिवन है, a ऑफ x होता है ना, तो ये हमारे पास x की वो वाली वैल्यूज़ हैं कि हमने कहाँ तक जाना है। अब हमें h तो गिवन है ना, यहाँ पे ये हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 0। तो ये इनिशियल वैल्यू है तो x नॉट y नॉट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास h का मतलब होता है डिफरेंस। अब ये हमारे पास हमने कहाँ तक जाना है 0.4 तक, इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x नॉट इज़ इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन था। अब हमारे पास डिफरेंस कितना है, 0 में कितना ऐड करना है, 0.2 ऐड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये x1 की वैल्यू होगी, x2 की क्या हो जाएगी, उसमें फिर 0.2 ऐड कर दें तो 0.4। तो मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम लोग x की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमने उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की भी 3 ही वैल्यूज़ निकालनी है। x नॉट y नॉट हमें गिवन है, ये हमारे पास फार्मूला है R के 4 मेथड का। इस फार्मूले को हमने पहले n को 0 रखना है, फिर n को 1 रखना है। तो जब n को 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी y1 की। फिर जब n को 2 रखेंगे तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमें इस फार्मूला को 2 दफ़ा यूज़ करना होगा इस एग्जांपल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है इस फार्मूले की हेल्प से, और y2 ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब लेट सपोज हमारे पास ये 0.1 गिवन होता, एच की वैल्यू अगर हमारे पास लेट 0.1 होती तो फिर हम लोग क्या करते, 0.4 तक जाना था। तो इनिशियल वैल्यू हमारी x की 0 थी, उसके बाद x1 के लिए क्या हो जाएगी, इसमें ऐड कर दें 0.1, फिर x2 की 0.2 हो जाती, फिर x3 की 0.3 हो जाती, फिर x4 की 0.4 हो जाती। फिर इस तरह हमें y की भी 4 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। मतलब इस फार्मूले को हम लोग 4 दफ़ा अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि h हमारे पास जितना बड़ा होगा हमारे पास उतना जल्दी आंसर आएगा। यहाँ पे अब अगर हमने लेट किया था कि 0.1 हो तो फिर हमारे देखें y4 तक हमें जाना था। इस पूरे फार्मूले को हमें 4 दफ़ा यूज़ करना था, लेकिन अब ये वाली कंडीशन अब अभी फ़िलहाल हमें गिवन नहीं है, इसलिए अब हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास h 0.2 ये वाला फंक्शन हमें गिवन है। इसके अंदर x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फिर हमारे पास h की वैल्यू गिवन है 0.2, और हमारे पास x का फॉर्मूला क्या होता है, x का हमारे पास फार्मूला होता है x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि अगर हमारे पास ये xn+1 हो तो यहाँ पे xn+h, ये हमारे पास x का फार्मूला होता है। अब अगर मैं n को 0 लूँ तो फिर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है। अब हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना, इसको आप फार्मूले से करेंगे क्वेश्चन में। एक्स नॉट की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो 0 थी, 0 + 0.2। इस तरह करने से हमारे पास x2 का आंसर x1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। इसी तरह हम x2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1+h, x1 की वैल्यू है 0.2 प्लस h की वैल्यू भी 0.2 है, तो ये हमारे पास 0.4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ तक ही जाना था, x2 की मैंने यहाँ पे आपको अलग निकाल के बताई है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है, n इज इक्वल्स टू 0 रख के k1 की वैल्यू निकालेंगे। k1 इज इक्वल्स टू hf इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, h हमें गिवन है 0.2। अब f ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है 0, वाई नॉट की 1, 0,1। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर दें, y माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वेयर 0 ही होगा, इंटू 0 का स्क्वेयर सॉरी y माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर y प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह करने से मेरे पास k1 का आंसर आ जाएगा 0.2। इसी तरह हम लोग k2 का आंसर निकालेंगे। k2 के लिए फॉर्मूला क्या है, hf xn प्लस n, तो हमारे पास 0 है ना, तो h हमें गिवन है 0.2, 0.2 h हमें गिवन था, h की वैल्यू रखेंगे 0.2, यहाँ पे देखते जाए साथ साथ। अब है f ऑफ xn प्लस h/2, f ऑफ xn हमारे पास यानी कि x नॉट क्या था, क्योंकि हम लोग n इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं ना, तो x नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 थी, h की वैल्यू 0.2 है ओवर 2 कोमा y नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस k1 की वैल्यू क्या थी 0.2 ओवर 2। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा कोमा 1.1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास k2 इज इक्वल्स टू 0.2। अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x है और ये y। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, इसमें हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह पे y की। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ 1। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर,
0.1964। अब मुझे फाइंड आउट करना है K3। K3 के लिए फार्मूला देखें। अब पहले हम लोग एच को पुट कर लेते हैं 0.2, फिर एफ ऑफ एक्स एन का क्या होगा, एक्स एन एक्स नॉट हमें गिवन था 0 प्लस एच 0.2, ये हमारे पास एच ओवर 2। हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू क्या है, प्लस K2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.1964 ओवर 2। इसको पॉइंट्स में लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.1, 1.982 और साथ 0.2। ये मेरे पास आ गई K3 की वैल्यू। अब अगर मैं इसको फंक्शन में पुट कर दूँ, ये x की जगह पे, ये y की जगह पे, तो पहले हमारे पास क्या है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.982 माइनस एक्स स्क्र, तो x क्या है 0.1 होल स्क्र ओवर y प्लस एक्स स्क्र। y हमारे पास ये है 1.0982 प्लस x हमारे पास 0.1 इसका होल स्क्र। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास K3 का आंसर आ जाएगा 0.1964। इसके बाद अब हमें K4 निकालना है। फिर K4 की वैल्यू क्या होगी, एच एफ, एच हमारे पास 0.2 है, एफ को एज इट इज़ रखते हैं, एक्स नॉट हमारे पास 0 था प्लस ये हमारे पास गिवन था, वाई नॉट की वैल्यू है, सॉरी एच की वैल्यू है 0.2 कॉमा वाई नॉट की वैल्यू क्या थी 1, ये हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ये वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली है 0.1964। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ जाएगा 0.2 एफ ऑफ 0.2 प्लस 1.1964। अब मेरे पास ये जो फंक्शन गिवन है इसमें x की जगह पे x को पुट करती हूँ, y की जगह पे y को, y माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0.2 होल स्क्वायर ओवर y प्लस एक्स स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 0.1870। ये आगे मेरे पास K4 की वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है K, तो K के लिए क्या है 1/6 बाहर आएगा। अब K1 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है विच इज 0.2 प्लस 2 इंटू K2 की वैल्यू क्या थी 0.1964 प्लस 2 K3 की क्या वैल्यू, K3 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 0.1964 प्लस K4 की वैल्यू क्या है 0.1870। इसमें हमने सिर्फ K2 और K3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड कराना है, बाकी एज इट इज़ होंगी K। तो जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास K का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने से कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.1954। ये अब आ गई हमारे पास K की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है Y, तो Y के लिए है yn+1 इज इक्वल्स टू yn+k। n हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस k। y0 की वैल्यू 1 है, ये जो इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी, x0 0 गिवन था, y0 1 गिवन था। y0 की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस k की फाइनल वैल्यू क्या है 0.1954। इनको एडअप करने से आ जाएगा 1.1954। बस x1 गिवन था, हमने फाइंड आउट किया x0 प्लस h 0.2, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1.1954। अब हमारे पास x2 क्या गिवन है 0.4। अब हमने इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू निकालनी है। सेम स्टेप्स पे होगा, इसी फार्मूले में जहाँ पे हमने n को 0 रखा था वहाँ पे हम लोग n को 1 रखेंगे। मैंने y1 की वैल्यू लिख दिया और अब हम लिखेंगे कि नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी इनिशियल x0 y0, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास x1 आ चुका है और y1 ये अभी हमने फाइंड किया है इन फार्मूला से। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को यूज़ करेंगे। पहले हमारे पास K1 क्या है, K1 इज इक्वल्स टू h, हमारे पास वही यूज़ होगा 0.2 f ऑफ एक्स एन वाई एन। एक्स एन की वैल्यू मतलब कि x1 की वैल्यू क्या थी 0.2, y1 की वैल्यू क्या है 1.1954। इसको मैं इस फंक्शन में पुट किया जाएगा 0.2 इंटू ये y की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह पे 0.2 होल स्क्वायर ओवर y प्लस एक्स स्क्वायर
इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 0.1870। ये है K1। ये तो वैल्यूज आ गई मेरे पास K1 की। अब बिल्कुल इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और K2 निकालेंगे। K2 हमारे पास क्या हो जाएगा, H वही 0.2 यूज़ होगा, f ऑफ x1 n अब 1 है तो x1 की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस h/2, h की वैल्यू भी 0.2 है ओवर 2 कोमा y1 n 1 है तो y1 की वैल्यू थी 1.1954 प्लस K1/2, K1 की अभी वैल्यू आई है 0.1870 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 0.3 एंड 1.288। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी, y की है। इस x और y की वैल्यूज़ को उठा के हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर, y ये है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y प्लस एक्स स्क्वायर। K2 की वैल्यू आ जाएगी 1.1793 और इसके बाद हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। h की वैल्यू गिवन है, x1 की गिवन है 0.2, h की भी गिवन है 0.2, K2 की अभी हमने फाइंड आउट की है। सेम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो मेरे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी, K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.1688। इसी तरह K4 की वैल्यू आ जाएगी 0.1792। देन हम लोग इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखें। K1 की क्या थी 0.1785 प्लस K2 की हमारे पास आई थी 1.1793। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर K3 की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 0.1688 एंड देन K4 को एज इट इज़ 0.1792। देन मेरे पास इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 3.0549। अब मैं इसको डिवाइड बाई 6 करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा K इज़ इक्वल्स टू 0.50915। ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई। अब मुझे y2 निकालना है, यानी कि n1 था तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n1 है तो y1 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस K। y1 की वैल्यू थी हमारे पास 1.1954 प्लस K की ये वैल्यू है 0.50915। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.70455। इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। x की निकालना तो बहुत ही आसान है और y के लिए आप इस फार्मूला को थोड़ा सा याद कर लें तो फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को रंजकटा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।